बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ व्यूअर्स, दी मॉडर्न परफ्यूम्स की जानिब से शेख अदनान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। परफ्यूमरी कोर्स के अंदर आज हम एक स्टेप और आगे मूव करेंगे। अब तक जितनी भी बात हुई थी वो सारी बेसिक्स के ऊपर हुई थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं परफ्यूमरी के, परफ्यूम्स के, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ मूव होने जा रहे हैं, जिसका इशारा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दे दिया था कि आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के ऊपर। नोट्स के हवाले से उसको डिग डाउन करेंगे कि नोट्स बेसिकली जो थे वो हमने हल्का सा उसको देख लिया था एक वीडियो में, जिसमें हमने पिरामिड की बात की थी, टॉप, मिडल और बेस की, और वहां पर भी हमने नोट्स को समझाने की थोड़ी सी कोशिश तो की थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं कि उन नोट्स की बेस के ऊपर हमारी जो फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, यानी कि उनकी वो कैटेगराइजेशन, वो क्लासिफिकेशन जो कि फ्रेग्रेंसेस की फैमिलीज को बना रही होती हैं, हम उनको देख लेते हैं आज। और यूं ही इस सिलसिले को जारी रखते हुए इंशाअल्लाह हम एडवांस की तमाम चीज़ों को देखेंगे और फिर देन हम प्रो लेवल पे भी जाएंगे। जहां तक बात रही कि आज हम जो टॉपिक जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है फ्रेग्रेंस फैमिलीज। फ्रेग्रेंस फैमिलीज वो कैटेगराइजेशन है, वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स, जिसकी वजह से हम जो है परफ्यूम्स को, फ्रेग्रेंसेस को कैटेगराइज कर रहे होते हैं एक फैमिली की फॉर्म में। अब वो जो मेजर फैमिलीज हैं, वो जो कैटेगराइजेशन है, वो क्लासिफिकेशन है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए जी, ये बेसिकली अगर आप कहीं पे भी चेक करें, आपको खुद से आप कहीं से रिसर्च कर लें, गूगल कर लें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया, मुख्तलिफ जो परफ्यूमर्स हैं उनसे देख लें, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये 4 फ्रेग्रेंस फैमिलीज हैं। ठीक है, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक भी ये 4 ही कैटेगरीज हैं, 4 फैमिलीज हैं। पहली को कैटेगराइज किया गया है वार्म फ्रेग्रेंसेस, दूसरी हमारे पास आ जाती है वुडी फ्रेग्रेंसेस, थर्ड वन हमारे पास आती है ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस, और फोर्थ वन जो आती है वो हमारे पास फ्रेश फ्रेग्रेंसेस आती हैं, फ्रेश फ्रेग्रेंस फैमिली। ठीक है, ये सब के साथ फैमिलीज हैं। आप ये देखिए कि नोट्स का जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे पीछे के फ्रेग्रेंस नोट्स के हवाले से, तो वहां पर मुझसे अक्सर सवाल भी किया जाता है जी कि एक दुकानदार को तो इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं नोट्स को समझने की। तो मैंने उस वक्त भी शायद ये कहा था, जो कि आज मैं दोबारा अगर कह रहा हूं तो तब भी, और अगर आज पहली दफा कह रहा हूं तो फिर भी देख लीजिएगा कि नोट्स का जानना हर उस बंदे के लिए जरूरी है जो कि फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूमरी के साथ मुंसलिक है। चाहे वो एक यूजर है, चाहे वो एक फार्मूलेट करता है, डिजाइनर है, परफ्यूम्स को फार्मूलेट करता है, या चाहे वो एक ताजिर है, सेल करता है। क्यों? देखिए जी, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको अब मिजाज का, आपको मौसम का, आपको वक्त का, और इस हिसाब से जब तक उस फ्रेग्रेंस के हवाले से कोई डिटेल का नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि
कस्टमर आपके पास आके स्पेसिफिक नेम के साथ कोई चीज परचेज करेगा। अमूमन कस्टमर्स यही होता है कि आके कहते हैं जी हमें कुछ सिट्रस टाइप की फ्रेग्रेंसेस दिखा दें, हमें कोई फ्लोरल टाइप की दिखा दें। तो ये भी देखना होगा। फिर मौसम के एतबार से भी देखना होगा कि सर्दी में कौन सी देनी है, गर्मी में किस तरह की लोग पसंद करते हैं। और पसंद एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर ये जर्नलाइज्ड भी नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको जो चीज अभी बता रहा हूँ कि जी गर्मियों के मौसम में अमूमन फ्रेश और जरा जो है वो सिट्रस टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद की जा रही होती हैं, तो ऐसा हर एक के लिए भी मुमकिन नहीं है, ऐसा हर एक के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है ये चीज। हो सकता है कि कोई कस्टमर आ जाए और वो कह जी कि मुझे तो ऊद बेस्ड दिखाएं, वार्म फ्रेग्रेंसेस दिखाएं, सॉरी वार्म नहीं, थोड़ी हार्ड फ्रेग्रेंसेस दिखाएं। क्योंकि अब वार्म पे मैंने आपको इसलिए रोक दिया क्योंकि अभी हम जो चीज करने जा रहे हैं, जो चीज सीखने जा रहे हैं, जो चीज समझने जा रहे हैं, उसमें वार्म का जिक्र जो आएगा वो बड़ा ही डिफरेंट आने लगा है। तो चलिए जनाब, हम जो है इसकी तरफ आते हैं, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रेग्रेंस फैमिलीज को। फ्रेग्रेंस फैमिलीज की जिस तरीके से मैंने आपको 4 फैमिलीज का जिक्र कर दिया। फर्स्ट वन आपके पास आती है वार्म फ्रेग्रेंसेस, सेकंड वन वुडी फ्रेग्रेंसेस, थर्ड वन ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस, फोर्थ वन फ्रेश फ्रेग्रेंसेस। फर्स्ट फैमिली हमारे पास वार्म फ्रेग्रेंस फैमिली, इसको देख लेते हैं। वार्म फ्रेग्रेंस फैमिली को जब आप मजीद डिग डाउन करते हैं तो ये बेसिकली इसके अंदर सब क्लासेस आ जाती हैं, एक फ्रूटी और फ्लोरल टाइप की। फ्रूटी नाम से ही जाहिर है, जिस तरह फ्रूट से रिलेटेड जिस तरह का भी कोई भी फ्रूट आपके पास है उसकी जो भी एक अरोमा अगर उस फ्रेग्रेंस ऑयल में से, परफ्यूम में से उस फ्रूट टाइप की कोई अरोमा आ रही है, आपको फील हो रही है, तो हम उसको क्लासिफाई कर देंगे वार्म फ्रेग्रेंस की कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी। जिसमें आप देख लेंगे पीच है, पियर है आपका जनाब, इसी तरीके से आप कह लें ग्रेप्स हैं, आपका पाइन एप्पल है, गावा है। ये तमाम ही फ्रूट्स, इस टाइप की जो भी एसेंस आपको, जो भी अरोमा आपको फील होगा, हम उसको वार्म फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में डाल देंगे। सेकंड इसी का पार्ट वार्म फ्रेग्रेंसेस के अंदर फ्लोरल है। फ्लोरल जिस नाम से ही जाहिर हो रहा है, फूलों जैसी, हर तरह का फूल, जिस तरह की भी फूलों की खुशबू होगी वो अगर हमें उसमें से फ्रेग्रेंस में से फील हो रही है तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस में। और फ्लोरल जो है वो एक वार्म फ्रेग्रेंस क्लास का, फैमिली का हिस्सा है। रोजेस, जैस्मिन, सैमबैक, लिलीज, ये तमाम की तमाम ही जो है फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंसेस कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फैमिली जिसका नाम है वुड या वुडी फ्रेग्रेंसेस। अब वुडी फ्रेग्रेंसेस नाम से जाहिर है वुड टाइप की, जो कि जो भी आपको वुड से रिलेवेंट, वुड से रिलेटेड, वुड की तरह की अलुयन, वुड की तरह का अरोमा आपको फील होगा, हम उसको इस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। यानी कि ये क्लासेस तो बहुत पुरानी मौजूद है, लेकिन हम जब सीख रहे हैं तो हम आपको ये क्लासिफिकेशन के दौरान हमारे पास अगर कोई फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है तो हम उसको उठा के इसमें रख देंगे जी ये इसके अंदर इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। वुडी के अंदर देख लीजिए कि मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ली जा रही होती हैं उसमें सीडार वुड बड़ी फेमस एक चीज है। सीडार वुड हो सकती है, आपके पास आ जाती है ये दूसरा सीडार के बाद आप कह लीजिए कि सैंडलवुड है। तो इस टाइप की जितनी भी यानी वुड से रिलेटेड जो भी होंगी वो उसमें आ जाएंगी। ठीक है जी। और समहाउ हमारे पास ये वुडी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं ये स्मोकी भी होती हैं, लेदरी भी होती हैं ये। अच्छा, मजीद आपको ये भी मैं बता दूं कि इन्हीं फैमिलीज को हम सब क्लासेस और सब कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे आगे। अभी आपके सामने ये एक एडवांस का फर्स्ट स्टेप है, आगे एडवांस में मजीद हम स्टेप्स लेंगे तो हम मोर और इसको जो है ना मोर डिटेल में देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट जो हमारे पास कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन आती है या जो भी हमारी इसकी क्लास है, फैमिली है, वो है हमारे पास ओरिएंटल की। ओरिएंटल जिस तरीके से नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोई रीजनल बेस्ड, कोई ओरिएंट बेस्ड, कोई स्पेसिफिक, कोई
किसी इलाके की बात होगी, किसी ओरिएंट की बात होगी, कोई इस तरह की होगी, तो बिल्कुल जी वैसे ही है। ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये समहाउ स्वीट भी होती हैं और समहाउ स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर यूज ऑफ स्पाइस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने की खातिर अगर मैं एक नाम लूं, तो मेरा ख्याल है कि आप में से तकरीबन बहुत सारे लोग जानते ही होंगे शमामातुल अंबर। अब शमामातुल अंबर की जैसी हम बात करते हैं, तो शमामातुल अंबर में आप ये कह सकते हैं कि जी आपके जहन में अगर एक रीजनल बेस्ड ओरिएंटल की हम बात करें कि कौन सा रीजन आता है, तो आप इसको जब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो आप कहेंगे जी कि ये जो सी है ये हमारे पास जो है सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। सब कॉन्टिनेंट के बाद आप आ जाएं तो आप कहेंगे जी कि ये एशिया, और हमारे पास यानी कि कह लीजिए कि इंडिया की बात हो रही है। आप इंडिया में चले जाएं मजीद तो इंडिया में कनौज की बात हो जाएगी। तो देख लीजिए कि वो जो फ्रेग्रेंस है वो बेसिकली ओरिएंटल है, और ओरिएंटल समहाउ स्वीट है, इंटेंस है, और साथ ही साथ उसमें स्पाइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपके सामने ये बात रखी है। तो इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि जितनी भी ये आपकी फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि इस टाइप की हैं, उनको हम ओरिएंटल कहते हैं। ये ज़रा टिपिकल अरोमा रखती हैं। इनका ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही इसको पसंद करे, इसी वजह से इसको समहाउ हम ओरिएंटल टाइप की कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक कह लीजिए कि स्पेसिफिक रीजनल बेस पे ही लोग इसको पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर देख लें कि फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मजीद भी। सॉफ्ट ओरिएंटल होती हैं, वार्म ओरिएंटल होती हैं, फ्लोरल ओरिएंटल होती हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से अभी पीछे हमने फ्लोरल की बात की थी ना वार्म फ्रेग्रेंसेस में, तो फ्लोरल से हमारे जहन में समहाउ को बहुत लाइट फ्रेग्रेंसेस ही आ रही होती हैं। बट आप एक चीज जहन में रखिएगा कि जब परफ्यूमरी के अंदर हम परफ्यूम्स को फार्मुलेट कर रहे होते हैं, तो फ्लोरल से भी बहुत इंटेंस टाइप के अरोमा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया जी, ओरिएंटल की भी बात आपको समझ आ गई है और इंशाल्लाह आ भी जाएगी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्लास आती है फ्रेश फ्रेग्रेंसेस की। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि आपको फ्रेशनेस दे रही होती हैं, आपको कूल टाइप का जो है एक फील आ रहा होता है, आपको एक ऐसा क्रिस्प आ रहा होता है कि जिसकी वजह से आपका की जो फ्रेग्रेंस है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है आप देख लीजिए कि ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं, जितनी भी इसकी सब अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तीन इसकी हम कैटेगराइजेशन देख सकते हैं। अरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं, एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं, सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं। सिट्रस से मुराद ले लें तो सिट्रस में जितना भी खट्टापन टाइप का, खट्टी खट्टी खुशबुएं जो हो सकती हैं, जिस तरीके से आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मैड्रेन हो गया, तो ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही हैं, और वो भी आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, तो वो भी आ सकती हैं। इसी तरीके से आप अगर इसमें बात कर लें एक्वेटिक में, तो एक्वेटिक में सी साल्ट टाइप की आ सकती है, और हम इस तरीके से भी इसको यानी कह सकते हैं मिंट जो है, मिंट का अगर कोई आ रहा है तो वो भी आपकी इसी फ्रेश फ्रेग्रेंस में आ जाएगी। लीफ ग्रीन टाइप की कोई फ्रेग्रेंसेस भी कंसीडर हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, हर्ब्स की। और इसका इस कैटेगरी का एक नाम दिया गया है फूजर फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, फूजर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, अरोमेटिक फूजर फ्रेग्रेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें लेवेंडर भी समहाउ कंसीडर हो जाता है, पेपरमेंट भी हो जाता है, मिंट भी हो जाता है। आप यानी कि जितनी भी फ्रेश टाइप की आपको अरोमाज मिलेंगी वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको जो है एडवांस लेवल पे लेकर जाया जाए, और नोट्स के हवाले से, नोट्स के एतबार से फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरीज और जो उनकी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम फ्रेग्रेंस फैमिली का नाम दे रहे होते हैं, उसको हम देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको देख लिया है, कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने का भी मिला होगा। कुछ रह गया हो तो उसके लिए आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा,
मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर, ऑफिशियल नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। 0336110247 ये नंबर है। और आप लोग अगर मुझसे मुलाकात करने के लिए आउटलेट पे आना चाहते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो दोस्त अहबाब बिल्कुल जी, आप रब्ता करके आ जाइएगा। सादकाबाद ट्रांसफार्मर चौक रावलपिंडी में हमारी आउटलेट है, वहाँ पे। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। वीडियोस के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें, आगे शेयर करते रहें और सीखते रहें, सिखाते रहें। खुशबू का इस्तेमाल लाजमी किया कीजिए, क्योंकि खुशबू के इस्तेमाल से ना सिर्फ शख्सियत को निखार आता है और नफासत आती है, बल्कि ये हमारे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक रही है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इसलिए इसके इस्तेमाल से शौक का शौक भी पूरा हो जाएगा और हमें नियत का सवाब भी मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।